नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिक जेसीओ और एनसीओ के लिए एनसीसी में एक बड़ा मौका मिलने वाला है। और ये क्या मौका है, किस तरीके से उनको रोजगार का अवसर मिल रहा है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड जो लेटर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्विसमैन एक्सपेंशन प्लान आया है हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी के द्वारा, और इसमें एक सर्विसमैन एनसीओ और जेसीओ को हायर करने की बात की जा रही है। यहाँ पे टोटल 2288 यानी 2288 एक सर्विसमैन, जिसमें कि एनसीओ होंगे और जेसीओ होंगे, इसमें शामिल है। अब इनको जो शामिल किया जाएगा उनको CIS का नाम दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ। वो इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पे रहेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको मौका मिलेगा। इसमें मिलेगा एक सर्विसमैन जेसीओ इंस्ट्रक्टर को, जो कि सूबेदार नायब सूबेदार या नायब सूबेदार होंगे, सूबेदार या नायब सूबेदार को इसमें मौका मिलने वाला है। इसके अलावा एनसीओ कैटेगरी में मिलेगा एक सर्विसमैन एनसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए, वो होंगे हवलदार रैंक के। तो अब जो देखते हैं इसकी जो पूरी कंडीशंस क्या होंगे, किस तरह से ये हायरिंग होगा, क्या पूरे प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। अब यहाँ क्या है, शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार। एक सर्विसमैन एनसीओ के लिए क्या होना चाहिए, हवलदार रैंक का होना चाहिए, वो भी कलर सर्विस। उसके बाद अगर एक सर्विसमैन जेसीओ इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो होगा सूबेदार या नायब सूबेदार रैंक के होने चाहिए कलर सर्विस में। अब इसमें एक सर्विसमैन फ्रॉम ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी इसमें एलिजिबल हैं, जबकि इनके लिए जो क्यूआर वो मीट कर रहे हो तो इसके लिए क्यूआर क्या है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें प्रेफरेंस किनको मिलेगा, जो भी हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो कैटेगरी ए या कैटेगरी बी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स या रेजिमेंट सेंटर्स में एज इंस्ट्रक्टर अगर वो काम किए हुए हैं, या हैविंग आई ग्रेडिंग इन प्रोफेशनल कोर्सेस। कौन कौन से वो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसमें या तो उनका आई ग्रेडिंग है, या वो सेंटर्स में या कैटेगरी ए और बी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में एज एन इंस्ट्रक्टर वो काम किए हुए हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। अब इसके लिए देखते हैं एजुकेशनल एंड कोर्स क्वालिफिकेशन। इसमें तो अब जब आपको पता ही है कि जब एक सर्विसमैन इंस्ट्रक्टर के लिए मांग रहे हैं तो इसमें कोर्स होना चाहिए। तो कौन कौन से वो कोर्स है जो कि जेसीओ एनसीओ के पास होना चाहिए इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो देख लें यहाँ पे प्लाटून कमांडर कोर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट। उसके बाद तीसरा नंबर का है घातक कोर्स या कमांडो कोर्स। चौथा है ड्रिल कोर्स। पांचवा है, इनमें से कोई भी कोर्स होना चाहिए, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, वेपन का कोई भी कोर्स, मोटर कोर्स, MMG एंड AGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, LDCT/LGSC/UI कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नाइपर कोर्स, ADB कोर्स, D&M कोर्स एंड क्वार्टर मास्टर कोर्स। तो ये सब कुछ जो कोर्सेस हैं अगर आप किए हुए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जेसीओ एनसीओ जो भी इसके लिए आवेदन करेंगे वो ऑनलाइन आवेदन होगा। किस तरह से होगा हम उसको नीचे हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कलर सर्विस होना चाहिए। अगर हवलदार है तो वो प्री मैच्योर नहीं होना चाहिए, वो कलर सर्विस करके अपने सर्विस को आना चाहिए। और अगर जेसीओज हैं तो जेसीओ के लिए नायब सूबेदार और सूबेदार जो हैं वो अपना कलर सर्विस होना चाहिए। गैप इन सर्विस क्या होना चाहिए, यानी रिटायरमेंट से 2 साल तक उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी जैसे डीएससी में है सेम वही पैटर्न का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। अब इसमें एज लिमिट क्या होने वाला है, तो एज लिमिट जो है वो है एनसीसी में 56 इयर्स फॉर एक सर्विसमैन जेसीओ, यानी जेसीओ के लिए 56 इयर्स मैक्सिमम एज है, और एनसीओ के लिए है 54 इयर्स मैक्सिमम। अब यहाँ पे जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां आपको 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड के लिए रखते हैं। जैसे आप बैंकिंग में भी अगर आप एज एन क्लर्क में या गार्ड में भी अगर भर्ती होते हैं तो वहां पे प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का या 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहता है। आपको देखा जाता है, आपको ट्रेनिंग पीरियड एक तरफ से समझिए या प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। तो ये प्रोबेशन पीरियड है, इसमें आपको आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे डिसिप्लिन के लिए क्या है, शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक एंट्री ड्यूरिंग दी फॉर्मर सर्विस। एक रेड इंक एंट्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ डीएससी वाला जो है फॉलो किया जा रहा है।
और नो रेडिंग इन लास्ट 5 years ऑफ फॉर्मर सर्विस, यानी रिटायरमेंट से 5 साल के पहले तक कोई रेडिंग एंट्री इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन वाला केस है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हिज कैरेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी। कैरेक्टर क्या चाहिए, एग्जाम्पलरी चाहिए, यानी कागज के मामला में एकदम सेम वही डेसी वाला ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस। मेडिकल कैटेगरी क्या चाहिए, सेप 1 चाहिए। यहां देख लें जेसीओ एनसीओ जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनका मेडिकल कैटेगरी सेप 1 चाहिए। अब यहां 2 डॉक्यूमेंट्स उनको फिल करना होगा। पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो आर्मी में मिलता है वो जमा करना होगा। उसके बाद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से देना होगा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जब आपका साइन होगा उस समय आपको ये सिविल सर्जन से, तो ये तो आप करवा लेंगे। बाकी आपके पास ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रिटायर किए हो तो आप मिलेगा ही, उसको आप रख लें। और प्रोसेस जब हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद सिविल सर्जन से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना, तो ये नॉर्मल है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे एंड अलाउंसेस क्या मिलेगा। जेसीयूज के लिए जो पे होगा वो होगा 45,000 पर मंथ, एनसीयूज के लिए होगा वो है 35,000 पर मंथ। ये आप क्लैरिटी हो गया। इसमें ऑल अलाउंसेस इंक्लूड है, जिसमें डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, किट मेंटेनेंस अलाउंस, आउटडोर ट्रेनिंग अलाउंस, मेसिंग अलाउंस एंड एचआरए, सब कुछ मिला के। इसमें एक चीज और है, ये यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 3%, हर साल 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, तो एक अच्छी चीज है। एकोमोडेशन खुद का रहेगा, एकोमोडेशन क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होंगे, जो हमारे पूर्व सैनिक होंगे, वो लोकल कैंडिडेट्स होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उनको रखे जाएगा, तो उनको खुद का एकोमोडेशन तो अपने घर से ही जाएंगे। पेंशन क्या है इसमें, ये क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है तो इसमें कोई पेंशन लायबिलिटी नहीं है, इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, पेंशन लायबिलिटी इसमें नहीं है। उसके बाद पोस्टिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे फॉर्म को तो वहां पे 3 आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जो सबसे पहले ऑप्शन है उसी में आपको कोशिश किया जाएगा कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टेड किया जाए, बट आपको और भी 2 ऑप्शंस आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज और है कि जब आपको यहाँ पे जब जेसीयूज यहाँ एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो वो हवलदार एनसीओज को वहां पे हायर किया जाएगा उनके जगह पे। अब ये सवाल उठता है कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा कहां से, कैसे आपको पता चलेगा कि भर्ती निकली हुई है। तो देखिए ये जो अभी ये सूचना इन्होंने एनसीसी डायरेक्टरेट की तरफ से मिला है, अब इसका सूचना आपको हिंदी इंग्लिश जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो 2 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स हैं जो कि डेली न्यूज़पेपर्स हैं वहां आपको मिलेगी। उसके बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट एनसीसी के, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, वहां भी आप इसको रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपके जो रेजिमेंट सेंटर्स हैं वहां भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा जिला सैनिक बोर्ड से भी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी, और एडब्ल्यूपीओ जो आपके जुरिडिक्शन में जो भी एडब्ल्यूपीओ आता है वहां से भी इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वैसे आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो इसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। बस ये एक जानकारी है कि इतने वैकेंसीज अभी आ रहे हैं, तो इसकी जैसी सूचना आती है, जैसी ऑनलाइन हो जाता है तो हम इसके ऊपर एलाबोरेट वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया है, एक सर्विसमैन जो भी लोकल होंगे अपने जिला में ही उनको रखा जाएगा और अपने जिला में ही फर्स्ट प्रायोरिटी उनको यही दिया जाएगा। बाकी वो एक्सेप्शनल केसेस में उनको ऑप्शन 1 या 2 या 3 ऑप्शन उनको मिलेंगे, तीनों में से उनको चूज करना, मिला जुला कर वो अपने लोकल में ही रहेंगे। अब यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे वो आपको जान लें। तो ये जो अप्लाई प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा एनसीसी के वेबसाइट पे, तो उसका भी हम आपको दिखाएंगे, और आप इसको साइबर कैफे से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिल कर सकते हैं, कहीं जाना नहीं है, आप ऑनलाइन घर से बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा, ये कैसे ये जो प्रोसेस होगा ये कैसे कंडक्ट किया जाएगा, तो ये कंसर्न डायरेक्टरेट ऑफ एनसीसी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा, और ये जो भर्ती प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, उन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये था तमाम जो प्रोसेस है। अच्छा, आपका इसका जो लेटर है वो आपको भी दिखा देते हैं। इसके लिए इसके जो लेटर, इससे कंसर्निंग जो लेटर रेडी आया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीसी डायरेक्टरेट के द्वारा ये लेटर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे भी हम इसको पोस्ट कर देंगे, वहां आप इसको पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इसको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। जेसीओ और एनसीओ का आपने ऑलरेडी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। आप इसको विस्तार से टेलीग्राम चैनल पे इसको चेक कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां इसको हम पोस्ट कर देंगे, वहां इसको आप इसका पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके, या उसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जॉब और नए वेलफेयर अपडेट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।